Good morning, dear student. How are you, बेटा? I hope you are fantastic. बेटा, हमने हमारे अतीत भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर कैसे, कब और कहाँ रीड किया और हमने ये जाना कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी भारतीय इतिहास को संभाल कर रखा। उन्होंने भी भारतीय इतिहास को जैसे कि पांडुलिपियाँ और अभिलेखों को संभालने के लिए अभिलेखागार कक्ष बनाए ताकि जो लोग हैं वो अपने अतीत की जानकारी को जान सकें, अतीत की पुरानी बातें उनके जीवन का हिस्सा बन सके बेटा। और इसके लिए उन्होंने अभिलेखागार बनाए। कल हमने ये पढ़ा बेटा और आज हम पढ़ेंगे सर्वेक्षण का महत्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वेक्षण होते क्या हैं? सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण का अर्थ होता है बेटा जानकारी लेना, यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना सर्वेक्षण कहलाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था किसी देश का शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी है। हाँ जी बेटा, इस बारे में कहने की कोशिश की गई है कि अंग्रेज़ों का यह मानना था कि यदि हमें किसी देश पर कब्ज़ा करना है, मान लो, या किसी देश पर शासन चलाना है, मतलब कि कब्ज़ा करना है उसको, तो उस क्षेत्र के बारे में हमें सब कुछ जान लेना है कि वो कैसा राज्य है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उस बारे में हमें अच्छे से पता करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, जब हम कोई नया घर लेते हैं तो हम देखते हैं ना कि उस घर में पानी भी है, लाइट भी है, उसका पड़ोस भी अच्छा है, यानी कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हम उस नए घर में शिफ्ट होते हैं। हाँ जी बेटा, अगला पैरा है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे देश का एक नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां पर मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु, स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। हाँ जी, 19वीं शताब्दी तक पूरे देश में सर्वेक्षण का काम, यानी कि किसी चीज़ की जानकारी लेने का काम ज़ोरों शोरों से चल पड़ा और गांव के राजस्व की जांच की जाने लगी और गांव में भी जाने लगा कि मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का इतिहास का पता लगाया जाने लगा और इन सब के लिए सर्वेक्षण की ज़रूरत पड़ी और इसके लिए अंग्रेज़ों ने सर्वेक्षण को बढ़ावा दिया। हाँ जी, आगे हैं। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना ज़रूरी था। 19वीं शताब्दी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत में रहने वाले प्रांतों के बारे में, लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण भी किए जाते थे। हाँ जी, भारत में जनगणना सबसे पहले शुरू हुई और ये 10 साल बाद जनगणना होती थी। जनगणना का अर्थ है, जनगणना से पता चलता है कि भारत में कितने लोग रहते हैं, कितनी जाति के हैं, कितनी पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं। इसलिए जनगणना का बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ जी बेटा, अगला पैरा है। अधिकृत रिकॉर्ड्स के बारे में पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, कि ये रिकॉर्ड जो कैसे हैं, सरकारी रिकॉर्ड हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। समझ आ गई बेटा? जो रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं वो क्या हैं? जो रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं वो क्या हैं? सारे सरकारी हैं। इससे चित्रकारों की सोच पता चलती है कि 1857 के विद्रोह के द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में पता, ये भी अंग्रेज जो पिक्चर की एक पिक्चर आ रही है जिससे आपको पता चलता है कि 1857 का विद्रोह हुआ और इसमें दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है और इसमें दिखाया गया है कि भारतीय जनता जो है एक बागी है जो विद्रोह कर रही है लूटपाट करने के लिए। इस पिक्चर में भारतीयों को ऐसे दिखाया गया है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे रिकॉर्ड्स की। जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हैं वो सरकारी हैं। इनसे हमें पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, वो ये नहीं दिखा रहे पिक्चर की भारतीय जनता जो है विद्रोह कर रही है कि हमें आज़ाद कर दो, बल्कि ये पिक्चर में वो अंग्रेज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता लालची है, दुष्ट है, बेरहम है। हाँ जी बेटा, ये
सरकारी अफ़सर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में है और किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स में हमें समझने में मदद नहीं मिलती। देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाई की वजह क्या है। यानी कि सिर्फ सरकारी अफ़सरों की सोच तक की सीमित है ये रिकॉर्ड, आम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला पैरा है बेटा, इन बातों से को जानते हैं हम कहीं और देखना होगा। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, उनकी भी हमें कोई कमी नहीं रहती। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले इन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। इन लिहाजों में डायरियाँ, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। छपाई और तकनीकी फैली, अखबारें छपने लगी, विभिन्न मुद्दों पर जनता की बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों के द्वारा अपने विचारों को फैलाने के लिए कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। हाँ जी बेटा, ज़रूरी नहीं कि रिकॉर्ड्स के द्वारा ही हम भारत की जानकारी को ले सकें। और इसके अलावा यात्रियों ने जो भारत में आए, उन्होंने अपने विवरण लिखे, तीर्थयात्रियों ने विवरण लिखे, डायरियाँ लिखी। और उसके अलावा बाज़ार में जो उस समय प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छापखाने का आविष्कार हो चुका था, विभिन्न अखबारें छपने लगी। बहुत से कवियों ने, उपन्यासकारों ने और नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इनके द्वारा भी हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। हाँ जी बेटा, आगे है, लेकिन ये जो सारे स्रोत हैं, उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर ज़िंदगी गुजारने वाला गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। हाँ जी बेटा, इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो ये सोच थी, ये पढ़े लिखे लोगों ने लिखा, पढ़े लिखे लोगों की सोच थी। इसमें आम आदमी को शामिल नहीं किया गया। यानी कि आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर के विचार शामिल नहीं थे। कैसा था भारत और किस तरह अंग्रेज़ों का राज्य था, आम आदमी के विचारों को बेटा इसमें शामिल नहीं किया गया। आगे है बेटा, हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में जान सकते हैं, जैसा आप किताब में पढ़ेंगे और इस बात में समझ आने लगेगा। हाँ जी बेटा, इस पूरे पहरे में हमने जाना किस तरह अंग्रेज़ों ने शासन किया और किन तरह भारतीयों को अत्याचार का सामना करना पड़ा। इसकी पूरी जानकारी हमें सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती और इसके अलावा हमें बाकी स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। हाँ जी बेटा, जितना चैप्टर आपको रीड करवाया है उसे एक बार ध्यान से पढ़िएगा। और ओके बेटा।